अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, तेरे बिन जो है वो ख़त्म हुआ और उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और वो भी हम क्योंकि गुनाह ड्रामा और जो दूसरा झोंक सरकार है उसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसकी 2-3 किस्तें और भी आई हैं। थोड़ी सी मिसाल देंगे और कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। इसके साथ ग्रीन एंटरटेनमेंट आ रहा है 10 जुलाई से, मंडे से। वहाँ पे ड्रामे कौन कौन से लग रहे हैं और क्या क्या तवक्कुआत हैं ग्रीन चैनल से, क्योंकि जब जाहिर है 3 स्लॉट के अंदर आप ड्रामा दिखाएंगे तो उस ड्रामे को किस तरह होना चाहिए, उसके अपने चैनल के लिए किस तरह होना चाहिए, उसको कम्पीट करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ जो ड्रामा इंडस्ट्री है और बड़े बड़े चैनल हैं उसको कैसे क्या तवक्कुआत हैं ग्रीन से कि उसको क्या करना चाहिए, जो कि हम टीवी, जियो टीवी, एयरवे डिजिटल या दूसरे चैनल जो है वो नहीं कर रहे, या जो चीज़ वो लैक कर रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। शुरू हम ग्रीन से कर लेते हैं। ग्रीन एंटरटेनमेंट बाद में आते हैं ज़रा गुनाह और उस पर। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ड्रामा का थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। बेतहाशा ड्रामे 3 स्लॉट के अंदर उन्होंने अपना ड्रामा रखा है। 7 बजे वो ज़ाहिर ड्रामे की नोयत होगी, इस तरह लाइट कॉमेडी होगी अगर, या जो भी है। फिर 8 बजे है और फिर 9 बजे है। 9 बजे का यकीनन सीरियस सब्जेक्ट होगा, 8 बजे का भी, लेकिन 7 और सब्जेक्ट के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने स्लॉट्स को डिवाइड किया है। लेकिन दौड़ ड्रामा जो है वो शुरू होगा 10 जुलाई से, जो चैनल शुरू हो रहा है, लेकिन होगा ये जुमेरात को आएगा दौड़। और ये बल्कि बुध से है, ये बुध वाले दिन से। वजाहत रऊ का लिखा हुआ है, मोहसिन अली इसके डायरेक्टर हैं, उशना वगैरह इसमें, उशना शाह भी हैं और भी हैं। चिंदू या चंदू चिंदू जिंदू जो है ये बुध को ही 8 बजे लगेगा, यानी दौड़ लगेगा बुध को 9 बजे, जिंदू लगेगा 8 बजे। और आगे बुध को एक और ड्रामा भी है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन 101 तलाक़ें जुमेरात को 9 बजे लगेगा, 101 तलाक़ें। और जुमेरात को 8 बजे लगेगा नौरोज़, ठीक है जी। कॉलेज गेट है बुध और जुमेरात 7 बजे लगेगा, यानी 2 दिन कंसेक्टिव है, बुध और जुमेरात 7 बजे की स्लॉट इसको दी है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो ये ज़रा कॉलेज गेट और तरह का होगा। शनास जो है वो मंगल को 9 बजे रात को लगेगा, और काबली पुलाव मंगल ही को 8 बजे लगेगा, यानी काबली पुलाव ख़त्म होगा तो शनास शुरू हो जाएगा। जीवन नगर सुहेल अहमद साहब का ड्रामा है पीर से, यानी कि 10 जुलाई से शुरुआत ही सुहेल अहमद साहब के ड्रामे से हैं। पीर 9 बजे, खैर 7 और 8 बजे भी पीर को होंगे, लेकिन पहले दिन 9 बजे जो ड्रामा है वो सुहेल अहमद साहब का जीवन नगर। और तुम्हारे हुस्न के नाम पर ये है जनाब 8 बजे। ये है इमरान अब्बास वगैरह इसमें नज़र आ रहे हैं। ये भी पीर 8 बजे है, यानी पहला ड्रामा पीर 8 बजे पीर को इमरान का है, दूसरा ड्रामा जो है 9 बजे सुहेल अहमद साहब का है। हनीमून पीर मंगल 7 बजे, यानी कि ऊपर बुध जुमेरात 7 बजे का कॉलेज गेट था, ये पीर मंगल को 7 बजे इन्होंने कंसेक्टिव 2 डेज दिए हैं इसको। और एक और आप स्लाइड देख लें, अपने ही तो हैं जुमा 7 बजे है, इडियट जुमा 8 बजे है, वंडरलैंड जुमा 9 बजे है। जुमे वाले दिन भी आपको तीनों ड्रामे नजर आए हैं। तो ये है ग्रीन एंटरटेनमेंट की शुरुआत। सुना है कि इन्होंने काफ़ी सारा मुआवजा जमा किया हुआ है। अक्सर ड्रामे सुना है कि आउटसोर्स किए हैं, लेकिन ज़ाहिर सब्जेक्ट जो है उसको देखा जाता है, फिर कास्ट को देखा जाता है, किस सब्जेक्ट के ऊपर ड्रामा बनाया है। उसमें मेन पीटीवी के ड्रामा से लेके आज तक जो सबसे ज़्यादा गौर से देखा जाता है सब्जेक्ट देखा जाता है, वो अलग बात है। उस सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाता है, पीटीवी वाले उस सब्जेक्ट को कूजे में बंद करते थे, 13 किस्तें दिखा के सिटकॉम टाइप, जिस तरह गेस्ट हाउस था उसको थोड़ा खींच लेते थे। लेकिन अभी सब्जेक्ट अगर अच्छा भी होता है तो उस सब्जेक्ट को यूँ बबल गम की तरह खींचते वो आखिरकार टूट जाता है। और यानी उसी तरह आजकल हो रहा है कि अगर पहले तो हम 27 किस्तों तक हिल गए थे, अब तो 60-65 किस्तों तक जा पहुँची है बात। तो जो बात किसी नावल के अंदर अगर आप देखें तो नावल अगर वो 700 पेज का है और उसका ड्रामा 13 किस्तों में बनता है बिलफर्ज, तो उसको आप 26 किस्तों पे कैसे लेके जा सकते हैं, उसको आप 55 या 60 किस्तों पे कैसे लेके जा सकते हैं। उसके साथ ही फिर नावल के साथ जो ऐसी तैसी फेरना शुरू होते हैं तो वो फिर नज़र आ जाता है। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट से जहाँ यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेवर नज़र आया है, अगर जीवन नगर को देखें या बाकी जिंदू वगैरह को देखें तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर नज़र आया है। ये नहीं है कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ एक ही जैसे शक्लें एक बार खड़े हो गए आगे, बीच में औरतों की लड़ाई है फलाना, ये नहीं है। थोड़ा फ्लेवर, जो मैं अक्सर कहता हूँ पीटीवी के अंदर फ्लेवर क्यों था कि उसमें चारों सूबों के कल्चर को आ जाता था, 5 इस्लामाबाद ऐड हो जाता था। मैंने लंबी बात हो जाएगी, इसकी मिसालें भी पहले आपको दी हुई हैं। तो ग्रीन एंटरटेनमेंट से ये तवक्को है कि एक तो वो फ्लेवर ड्रामे देगा, जो एक यकसानियत नज़र आती है दूसरे चैनल के ऊपर वो यहाँ नहीं आएगी।
और क्योंकि ज़्यादा ड्रामे हैं तो ज़्यादा ड्रामे तभी चलेंगे जिस वक्त उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कोई जान होगी। तो बबल गम की तरह खींचेगा नहीं उस ड्रामे को ग्रीन एंटरटेनमेंट, आई होप। और ये नहीं है कि वो जो TRPs आ रही हैं तो बस ठीक है खींचते चले जाएं। तो ये हमारी तवक्कुआत है ग्रीन एंटरटेनमेंट से। ड्रामे ज़्यादा हैं, इंडस्ट्री ज़्यादा है। एक ज़माने में PTV था, अगरचे PTV के ऊपर काम बहुत अच्छा होता था, कोई मुकाबला भी नहीं था। जब मुकाबला नहीं था तो ड्रामे अच्छे बनते थे। यानी कि PTV का ड्रामा था, बहुत अच्छा था, लोगों की वाकई प्रैक्टिकली बाजार और गलियां और वो सूने हो जाते थे, वो जिस तरह कहते हैं पंजाबी में सूनियाँ हो जान गलियां, तो वाकई प्रैक्टिकली होता था। तो लेकिन अब जब मुकाबला है तो अब स्क्रिप्ट भी उस तरह का जानदार नहीं रहा, काम करने वाले भी उस तरह के जानदार नहीं रहे। तो पहले तो एक PTV था तो अच्छे चीज़ें बनती थी। अब जब ज़्यादा घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं रेस के लिए तो अब वो घोड़े जो हैं वो सारे सुस्त पड़ चुके हैं और उनके अंदर मुकाबला करने की शायद इतनी सलाहियत नहीं है। अब मैं आता हूँ ड्रामे की तरफ। तेरे बिन ख़त्म हुआ है, मैंने अगरचे उसकी सिर्फ 2 किस्तें देखी थी, उसके बाद दिल भर गया था मेरा। मैं सिर्फ इस वजह से उसको डिस्कस करना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी एक ड्रामा शुरू हुआ है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्सप्रेस का ड्रामा देखा है। वो गुना जिसको अदनान सरवर साहब ने किया है, मैं समझ रहा था कि सरमद खोसट ने किया होगा तो मैंने इस वजह से देखा, लेकिन उनकी डायरेक्शन ने मुझे वाकई हैरान किया है, स्क्रिप्ट ने हैरान किया है। अच्छा स्क्रिप्ट है और जिस हिसाब से जिस पेस के साथ उन्होंने 4 किस्तों में ड्रामे को चलाया है वो भी बड़ा हैरान कौन है। हर किरदार अपने अपने काम के अंदर बिल्कुल नगीने की तरह फिट है। वो छोटे किरदार से लेके रहीम का जो छोटा किरदार है जिसको मार दिया गया है उसके किरदार से लेके फिर बड़े किरदार तक हो, जिसमें सबा कमर है, जिसमें जुगन काजिम है, जिसमें राबिया भट्ट है, जिसमें खुद सरमद खोसट साहब है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ड्रामा है। अब तवज्जो लोगों की उसने अपनी तरफ कर ली है। और जहाँ सबा कमर तो वैसे ही एक बड़ी डेप्थ वाली अदाकार है, जुगन काज़म भी मानी हुई अदाकार है, लेकिन सरमद खोसट ज़ाहिर है जो डायरेक्शन को बंदा समझता है तो अगरचे ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा हदायतकार अच्छा अदाकार भी हो, लेकिन सरमद साहब के गेटअप से लेके उनकी अदाकारी के अंदर डेप्थ है, सब कुछ नज़र आता है। और ख़ास तौर पे सीन को जिस तरीके से क्रिएट किया गया है, सबा कमर के जो सीन सरमद के साथ है ख़ास तौर पे जिस वक्त वो कुर्सी के पीछे से घूम के आती है फिर इधर से यूँ आती है, वो जो लास्ट किस में वो देखने वाले हैं। और इसके साथ सबसे ज़्यादा हैरान कुन जो अदाकारी है या जिसने बहुत अच्छा काम किया, मॉडल हैं राबिया भट्ट। अगरचे उन्होंने हिजरत फिल्म में पहले काम भी किया है और भी ड्रामों में आई हैं, लेकिन कोई इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती हैं, और लेकिन उन्होंने बड़ी जम के अदाकारी कर रही हैं। बहुत ही ज़ाहिर इतने बड़े मंजे हुए अदाकारों के साथ जो अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मशहूर हैं, उनके साथ अदाकारी करना और अपने किरदार के अंदर जान डालना, वो SHO के रूप में बहुत ही ज़बरदस्त SHO सभी हैं गालबन जो भी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उम्मीद है कि ड्रामे को खींचा नहीं जाएगा, खींचना बनता भी नहीं है क्योंकि ज़ाहिर स्टार प्लस टाइप ड्रामा तो है नहीं, अपना स्क्रिप्ट लिए हुए है, उस स्क्रिप्ट से दाएं बाएं नहीं होने दिया जाएगा। और इसी तरह झोंक सरकार है, उसमें जो आसिफ रज़ा मीर पीरल बने हुए, उनके जो बेटा मीरल वो बहुत अच्छे किरदार अदा कर रहा है। फरहान सईद के मैंने पहले आपको कहा था कि बहुत ही अच्छा इसमें काम है। आसिफ रज़ा मीर थोड़े से मिसफिट है इसमें, उस तरह का नहीं है, लेकिन उनके बेटे ने ख़ास तौर पे बहुत जानदार तरीके से डायलॉग बोले हैं। और इसमें हमारे दोस्त भी हैं, ताजगुल साहब तो भी हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ तेरे बिन की तरफ। तेरे बिन खींच के स्टार प्लस के ड्रामे इस तरह होते थे, वो हमें उनके पास करने को कुछ नहीं था, हमें कॉपी करने की कोशिश की PTV के ज़माने से। उस तरह की क्वालिटी नहीं ला सके, उस तरह का स्क्रिप्ट नहीं ला सके, उनकी मजबूरी थी फिर इस तरह करना कि कैमरे को क्लोज़अप देना गैर ज़रूरी तौर पर, हर ब्रेक पे जाने से पहले तलाक दे के जाना या अलहदगी और एक थप्पड़ मार के जाना। तो हर किस्त के अंदर ये होता था। ये चीज़ें होती हैं जब स्क्रिप्ट आराम से चलता है। तो फिर असगर नदीम सैयद का, अब्दुल सलाम अमजद का, नूरुल हुदा शाह का, हसीना आपा का, इनके स्क्रिप्ट आराम से चलते थे तो फिर इनकी अहमियत होती है। फिर जिस टाइम ट्विस्ट आता है, क्लाइमैक्स होता है, फिर इनकी अहमियत होती है। आप पहले किससे क्लाइमैक्स दिखा रहे, कितना देखेंगे लोग, कितना लेके जाएंगे। अभी ये मैं जियो के ड्रामे सिर्फ 2 देखे हैं, मैंने पूरे देखे हैं। एक तो नावल पे था ज़ाहिर मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, दूसरा उसका डायरेक्टर अच्छा था यासिर नवाज़, थोड़ी सी वफा चाहिए। अदरवाइज़ मुझे खानी भी ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ये तेरे बिन खैर मुल्कसम ने ये कर दिया, मीरब ये होगी, मीरब ने ये कर दिया, मीरब वो चलेगी, मीरब अब गुस्से में है, मीरब ने नया चैलेंज दे दिया, मीरब अब थूक दिया, मीरब ने ये कर दिया। पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, वो उसको खींच के लंबा करी जा रहे हैं। TRPs के चक्रों में स्क्रिप्ट की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। तो इस तरह थोड़ी ड्रामे बनते हैं। तो ये कुछ तो है ग्रीन एंटरटेनमेंट की। कुछ बात करती थी गुनाह ड्रामे की, जिन्होंने नहीं देखा वो लाजमी देखिएगा। अभी तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।